गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है दोस्तों 15 जून। आइए देखते हैं 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग की पहली न्यूज क्या है दोस्तों? रूस, रसिया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि रसिया न्यूज में क्यों है। क्या है? रसिया। हम लोग की पहली न्यूज है रसिया से, तो देखते हैं दोस्तों क्या कि रसिया न्यूज में क्यों है। तो याद रखिएगा रसिया भारत का दूसरा, ये याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा खनिज तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। ठीक है, तो रसिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। कौन? रसिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। तो अगर आपसे पूछे कि रसिया से पहले कौन था, अगर आपसे पूछ ले कि रसिया से पहले जो होता है वह दूसरे नंबर पे कौन था, तो याद रखिएगा कि रसिया से पहले दूसरे नंबर पे कौन था? सऊदी अरब। ठीक है, अब सऊदी अरब कौन से नंबर पे चला गया है? थर्ड नंबर पे चला गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान देना है कि रसिया न्यूज में क्यों है। तो रसिया इस बार न्यूज में इसलिए है कि अब जो खनिज तेल होते हैं ना, खनिज तेल उत्पादक आपूर्तिकर्ता में यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, किसको पीछे छोड़ा है इसने? सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है। ये आपको ध्यान देना है। किसको पीछे छोड़ा है इसने? सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है। ठीक है, किसको पीछे छोड़ा है? सऊदी अरब को पीछे छोड़ा है। तो पहले पे कौन है? अगर आपसे पूछे कि पहले पे कौन है भारत के खनिज तेल उत्पादक आपूर्तिकर्ता देश में, ठीक है, दूसरे पे रसिया पहुंचा है। तो इससे पहले कौन था दूसरे पे? अब सऊदी अरब कितने पे पहुंच गया है? सऊदी अरब पहुंच चुका है तीसरे पे। सऊदी अरब कौन से स्थान पे पहुंच गया है? तीसरे पे। ये पहले दूसरे पे था। तो पहले पे कौन है? पहले पे है इराक। कौन है दोस्तों? खनिज तेल आपूर्तिकर्ता देश में इराक पहले पे है। दूसरे पे है कौन सा? रसिया। और तीसरे पर कौन है? सऊदी अरब। याद रखिएगा, ऐसे क्रम होगा। इराक पहले पर, दूसरे पर रूस, और तीसरा पर होगा कौन सा दोस्तों? सऊदी अरब। ये तो यूपीएससी पूछेगा कि कौन कैसे है क्रम में। यूपीएससी से पूछेगा कि भारत के खनिज तेल आपूर्तिकर्ता देशों में कौन सा क्रम सही है, ये तो यूपीएससी पूछेगा। लेकिन जो वनडे एग्जाम है, जो एसएससी एग्जाम है, उसमें पूछेगा कि रसिया ने किस देश को पीछे छोड़ के भारत का खनिज तेल उत्पाद आपूर्तिकर्ता में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो सऊदी अरब को, ये आपको याद रखना है। सऊदी अरब तीसरे पे चला गया है, पहले पे इराक है। ठीक है, तो हम लोग की पहली न्यूज क्या थी कि रसिया जो है भारत का दूसरा सबसे ज्यादा खनिज आपूर्तिकर्ता जो होता है दोस्तों, खनिज तेल के आपूर्तिकर्ता वाला देश बना है रसिया दोस्तों इस समय न्यूज में है। आपको पता ही है क्यों? यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन से जो होता है युद्ध के कारण रसिया जो होता है इस समय लाइमलाइट में। कारण क्या है आपको पता ही है? रसिया ने लोहानस्क और डोनास्टक दो क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। किसको? लोहानस्क को और डोनास्टक को। ठीक है, और रसिया, और एक कारण था दोस्तों नाटो। क्या है? नाटो। रसिया चाहता था कि जो यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की हैं प्रेसिडेंट, वो लिखित रूप से दे कि वो नाटो में कभी सम्मिलित नहीं होंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं करा, जिसके कारण जो होता है वह उसने युद्ध का बिगुल बजा दिया। किसने? रसिया के। रसिया याद रखिएगा, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग की पहली न्यूज थी कि रसिया न्यूज में क्यों है। याद रखिएगा रसिया द्वारा दोस्तों सरमत मिसाइल का परीक्षण किया गया है। सरमत मिसाइल, ठीक है, सरमत मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिएगा दोस्तों, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकती है। रसिया द्वारा ही किया गया है। जिरकोन मिसाइल का भी परीक्षण इसके द्वारा ही किया गया है। जिरकोन मिसाइल इसके द्वारा ही परीक्षण किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, जिरकोन मिसाइल द्वारा। ठीक है, और रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर
पुतिन को जूडो के वो अध्यक्ष थे, ठीक है, उनको वहां से हटा दिया गया है। जूडो के अध्यक्ष से उनको, जूडो के अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है। किनको? व्लादिमीर पुतिन को। ये भी आपको याद रखना है। सरमत मिसाइल और जिरकोन मिसाइल का परीक्षण रसिया द्वारा ही किया गया है। आइए हम अपने दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में के किन्हें चुना गया है। क्या दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में के किसे चुना गया है? आईसीसी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ मई का मतलब मई का चुना गया। किसको? एंजेलो मैथ्यूज को। कहा क्या है? श्रीलंका के। और लड़कियों में पूछेगा, वुमेन्स में, गर्ल्स में तुबा हसन। तुबा हसन किसे? तुबा हसन को। ये आपको याद रखना है। लड़कों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मैन में एंजेलो मैथ्यूज और वुमेन में तुबा हसन को मिला है, ठीक है। और याद रखिएगा, आईसीसी से अगर पूछेगा फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1909 में। हेडक्वार्टर पूछे तो दुबई इसका हेडक्वार्टर है। दुबई कहाँ? यूएई में, संयुक्त अरब इमारात में, ठीक है। अगर इसके पूछे कि हेड कौन है, चेयरपर्सन, तो ग्रेग बार्कले, ठीक है। कौन हेड है? चेयरपर्सन पूछे, चेयरमैन या चेयरपर्सन, तो ग्रेग बार्कले। ये आपको याद रखना है। कौन है? ग्रेग बार्कले इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में का किसे चुना गया है? मैन में एंजेलो मैथ्यूज को और वुमेन्स में तुबा हसन को चुना गया है। आईसीसी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले इनके चेयरमैन है, ठीक है दोस्तों। आइए हम अपनी तीसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? जो रूट, ठीक है। जो रूट इस समय न्यूज में क्यों है? याद रखिएगा, जो रूट इस समय न्यूज में क्यों है? जो रूट, ठीक है दोस्तों, इस समय जो रूट जो होता है बहुत न्यूज में है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। पहले तो ये प्लेयर हैं। क्या दोस्तों? ये प्लेयर हैं। पूछेगा कहाँ के, तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने टेस्ट में दोस्तों 10,000 प्लस रन बना दिए हैं। किसने? इन्होंने। जो रूट ने टेस्ट में 10,000 प्लस रन बना दिए हैं। और किसे पछाड़ा है? किसे पीछे छोड़ा है? सुनील गावस्कर को। किसे पीछे छोड़ा है इन्होंने? सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ा है। तो याद रखिएगा, जो रूट पहले इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान हुआ करते थे, अब नहीं है, ठीक है। अब नहीं, अब कौन है? बेन स्टोक्स। कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, बेन स्टोक्स इस समय कैप्टन है। कैप्टन है टेस्ट के, ठीक है। टेस्ट के कैप्टन कौन है? बेन स्टोक्स टेस्ट के कैप्टन है। कहा कि इंग्लैंड के टेस्ट के कैप्टन कौन है? बेन स्टोक्स। जो रूट थे अब नहीं है, ठीक है। 10,000 प्लस रन इन्होंने मारा है। आपसे पूछेगा कि हाल ही में न्यूज में कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने 10,000 टेस्ट में रनों की आपूर्ति पूरी की है, तो जो रूट। या फिर ऐसे पूछेगा कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सुनील गावस्कर को पछाड़ कर 10,000 रन बनाए हैं, तो ये भी जो रूट, ठीक है। कहाँ के प्लेयर हैं? तो याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि फ्रूट सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों? फ्रूट सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया गया है? फ्रूट सॉफ्टवेयर दोस्तों अभी लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नाटका सरकार द्वारा, कर्नाटका सरकार, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कर्नाटका में ही लॉन्च होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रूट सॉफ्टवेयर अभी अभी न्यूज में है, तो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो याद रखिएगा, इसको कर्नाटका में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और कर्नाटका में याद रखिएगा दोस्तों कि पढ़े थे हम लोग, IUF भी लॉन्च किया गया था। और एक सांस जो होता है स्कीम, वो भी कहाँ लॉन्च की गई थी? वो भी कर्नाटका में ही लॉन्च की गई थी। कर्नाटका में
ही आयु ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है, आपको याद होगा। और दूसरा सांस स्कीम भी कहाँ लॉन्च हुई थी, कर्नाटका में ही लॉन्च हुई थी, ठीक है। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नड़, ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों, कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। कहाँ, कर्नाटका में कौन सी पहाड़ी है, बाबा भूदान की पहाड़ी है, बाबा भूदान की पहाड़ी। बाबा भूदान की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटका में है। किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क। किसके लिए फेमस है दोस्तों, लौह अयस्क के लिए। बाबा भूदान की पहाड़ी कर्नाटका में है, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। आईयूएफ कर्नाटका में ही लॉन्च किया गया था, सांस स्कीम भी कर्नाटका में लॉन्च की गई थी। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। और कन्नड़ लैंग्वेज दोस्तों क्या, कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो हम लोग के संविधान में जो होता है शेड्यूल जो होता है 8 में उसको वर्णित है, ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज 22 लैंग्वेज में ये भी आता है, ये आपको याद रखना है। बाबा भूदान की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, कर्नाटका में ही है। किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोगों की अगली न्यूज क्या, चाइना। चाइना न्यूज में क्यों चल रहा है दोस्तों, आइए। ठीक है, न्यूज में इस समय कौन है दोस्तों, इस समय न्यूज में चाइना है। क्यों है, तो याद रखिएगा, चाइना टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, ठीक है। टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, तो आपसे पूछेगा कि टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, तो चीन बना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चीन क्या हुआ है, चीन टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। चीन से दोस्तों अगर पूछे कि टकला मकान का मूल स्थल कहाँ है, तो चाइना में ही है, ये आपको याद रखना है। फिर पूछे चीन की सबसे लंबी नदी, यांगत्सिक यांग नदी, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हुआंगहो नदी, हुआंगहो नदी, ठीक है, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। हुआंगहो नदी कहां बहती है, चीन में, इसे चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक किसे कहते हैं, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। टकला मकान का डेजर्ट कहाँ है, यह अभी कहाँ है, याद रखिएगा, चीन में। चीन, ठीक है दोस्तों, चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी सीमा है, मैकमोहन, मैकमोहन याद रखिएगा। भारत या चाइना के बीच में पूछे तो भी मैकमोहन है, और चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पूछे तो क्या होता है, वो भी मैकमोहन लाइन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चाइना जो होता है दोस्तों न्यूज में क्यों था, क्योंकि यह टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, ठीक है। कौन सा टूटे हुए चावल का, चाइना बना है। टकला मकान का डेजर्ट चाइना में ही है। यांगत्से यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। हुआंगहो रिवर जिसे पीली नदी कहा जाता है, इसे चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोरोना सर्वप्रथम कहां से निकला था, तो चाइना के वुहान लेबोरेटरी से निकला था। वुहान जो होता है, वुहान में लेबोरेटरी है, वहां से निकला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वप्रथम केस कहां आया था, वुहान में, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। अग्निपथ योजना, अभी अभी अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। देखते हैं कि यह योजना क्या है। अग्निपथ योजना, ठीक है। अग्निपथ योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, अभी केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो होता है ना कि सेना में भर्ती की जाएगी, लेकिन कितने सालों के लिए, 4 वर्ष के लिए। कितने सालों के लिए, अग्निपथ योजना के लिए 4
4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होगी। कितने वर्ष के लिए, याद रखिएगा, ये पूछेगा आपसे कि अग्निपथ योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने वर्ष के लिए युवाओं को उसमें भर्ती करी जाएगी। तो 4 वर्ष के लिए युवाओं को भर्ती करी जाएगी अग्निपथ योजना के तहत, ठीक है। और जो युवा इस अग्निपथ योजना में भर्ती होंगे, मतलब जो सैनिक बनेंगे, उन्हें अग्निवीर सैनिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो युवा इस योजना के तहत इसमें सम्मिलित होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा दोस्तों? अग्निवीर। अग्निवीर कहा जाएगा, अग्निवीर सैनिक कहा जाएगा। याद रखिएगा, उन्हें क्या बोला जाएगा? अग्निवीर सैनिक कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत जो युवा इसमें भर्ती होंगे 4 वर्ष के लिए, उन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्र सरकार की यह स्कीम है अग्निपथ योजना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि बाल्टोपस एक्सरसाइज, ठीक है, कहाँ हो रही है? सबसे पहले पूछेगा कि बाल्टोपस एक्सरसाइज यह कहाँ हो रही है। तो याद रखिएगा, यह बाल्टिक सागर में हो रही है। कहाँ हो रही है? बाल्टिक सागर में हो रही है। किसके द्वारा कराया जा रहा है? नाटो की यह एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। किसकी एक्सरसाइज है? बाल्टोपस एक्सरसाइज दोस्तों किसकी एक्सरसाइज है? तो यह नाटो की है, ठीक है। नाटो की एक्सरसाइज है। कहाँ हो रहा है? तो बाल्टिक सी में हो रहा है। अगर बाल्टिक कंट्री पूछे, जो कि पूछता है कि बाल्टिक कंट्री कौन सी है, तो याद रखिएगा एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। क्या? एस्टोनिया पहली, लताविया दूसरी, और तीसरी कौन सी है? लिथुआनिया। ये बाल्टिक कंट्री है, ठीक है। बाल्टिक कंट्री कौन सी है? एस्टोनिया है, लताविया है और लिथुआनिया है। ये बाल्टिक कंट्री है। और बाल्टोपस एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है? नाटो की एक्सरसाइज है, जो बाल्टिक सी में अभी कभी कंडक्ट हो रही है। नाटो दोस्तों कितनी बार बता चुका हूं नाटो को, लेकिन फिर एक बार देखिए। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। यह क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि नाटो क्या है पूछेगा, तो याद रखिएगा नाटो एक सैन्य संगठन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल कंट्री कितने हैं? तो 30 टोटल कंट्री है। कितने? इसमें टोटल कंट्री कितने हैं नाटो में? 30। टोटल 30 कंट्री नाटो में सम्मिलित है। नई कंट्री पूछेगा तो याद रखिएगा नॉर्थ मैसेडोनिया। अब इससे ज्यादा नाटो में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन, ठीक है, कौन कहां स्थापित किया गया ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन? सिर्फ वन लाइनर में दोस्तों पूछेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन कहां स्थापित होगा? लेह में। कहां? लेह, लद्दाख। ये आपको याद रखना है। कहां? ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। कहां स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? याद रखिएगा किसके लिए किया जाएगा? एनटीपीसी, ठीक है। किसके लिए? एनटीपीसी। अगर एनटीपीसी की फुल फॉर्म पूछ दे तो नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? लेह में। ये याद रखिएगा, लेह में, ठीक है। अगर लेह का जो होता है राष्ट्रीय पशु पूछे तो स्नो लेपर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय एनिमल पूछे तो क्या है? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड है, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश का भी क्या है? राष्ट्रीय एनिमल है, मतलब स्टेट एनिमल है, सॉरी स्टेट एनिमल है, ठीक है। क्या है? स्टेट एनिमल पूछे कि लेह का स्टेट एनिमल क्या है, तो स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश का भी यही है, क्या है? स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वह लेह लद्दाख में किया जाएगा, ठीक है। और किसके लिए किया जाएगा? तो नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन के लिए किया जाएगा, ठीक है। आइए हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि वेस्ट बंगाल इस समय न्यूज में क्यों है, पश्चिम बंगाल इस समय न्यूज में क्यों है। वेस्ट बंगाल दोस्तों इस समय न्यूज में है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में, ठीक है,
वहां पर जो होता है विधानसभा में एक बिल पेश किया गया, ठीक है। उस बिल के तहत क्या होगा कि जो विश्वविद्यालयों के, राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ठीक है, वो अलग से चुने जाते थे, पर अब वह कुलपति कौन होंगे, सीएम होंगे। तो याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपति उसके स्वयं के सीएम होंगे। तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। विश्वविद्यालयों के कुलपति स्वयं सीएम होंगे। सीएम होंगे मतलब चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है। कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है। पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट भी है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिससे हम लोग क्या होते हैं कि पूर्वोत्तर भारत से जुड़ते हैं, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक कहा जाता है, चिकन नेक ऑफ इंडिया, इसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल ने विधानसभा में बिल पारित करा है, ठीक है। क्या है कि विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं वहां के कौन होंगे, सीएम होंगे, ठीक है। ये याद रखना है। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और हम लोग की आखिरी न्यूज है क्या, शतरंज ग्रैंड मास्टर, 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो भारत के 74वें बने हैं इस समय, 74वें कौन बने हैं, राहुल श्रीवास्तव, राहुल श्रीवास्तव, ठीक है। राहुल श्रीवास्तव बने हैं। 73वें कौन थे, भरत सुब्रमण्यम, कौन है, भरत सुब्रमण्यम। अगर पहले पूछ दे कि पहले कौन थे, फर्स्ट कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद, ठीक है। पहले कौन थे तो विश्वनाथन आनंद, 73वें कौन थे तो भरत सुब्रमण्यम, 74वें कौन थे तो राहुल श्रीवास्तव, ठीक है। चेस ग्रैंड मास्टर, ठीक है दोस्तों। आपसे यही पूछेगा कि 74वें कौन बने हैं तो राहुल श्रीवास्तव, 73वां भरत सुब्रमण्यम और पहले कौन थे तो विश्वनाथन आनंद, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों की रही 15, ठीक है, आज की करंट अफेयर्स की न्यूज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।